अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक। आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं हूँ हिना सलमान। और व्यूअर्स, आज हम क्या बात करेंगे? आज सबसे पहले हम बात करेंगे इस गर्मा गर्म मौसम की। मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि सख्त है, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा स्वेट है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है कि कहते हैं कि मैदानी इलाकों में है, तो पहाड़ी इलाकों में नहीं है। अभी मैं रुख करके आई पहाड़ी इलाकों का, और वीकेंड में सोचा कि थोड़ा सा अपना मूड रिफ़्रेश कर लूँ, मगर वहाँ जब देखा तो वहाँ तो और ह्यूमिडिटी थी और हब्स थी। और क्योंकि कहते हैं ना कि जब मौसम साफ़ होता है, क्लाइमेट साफ़ होता है, कॉस्मो सिटी से आप पहाड़ी इलाके का रुख करते हैं, मगर जो सूरज की जो रेंज होती है ना वो ज़्यादा आप पे पड़ती है, और डायरेक्ट होते हो आप इन कांटेक्ट, तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्न हो रहे हो। तो इसलिए आज सोचा कि मौसम के ऊपर बात करें, क्योंकि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम जो है वो इंतहा का गर्म है, और लोगों को अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल करना है, अपने सेहत के बारे में कितना परेशान रहना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा है कि लोग जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, बहुत से लोग जो हैं वो गर्मी की वजह से हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, किसी को चक्कर आ जाते हैं, सरों पे रुमाल रखे होते हैं, बार बार ठंडी पानी से अपने आप को कहते हैं ना कि अपना स्वेट को साफ़ कर रहे होते हैं। और कहा यह जाता है कि आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, और पानी के साथ साथ आप ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें जो आपको हाइड्रेट रखे, जिससे आपका ब्लड शुगर, जिससे आपका बीपी जो है वो लो ना हो, और बहुत से ऐसे मसाइल का जो शिकार होते हैं इंसान वो भी ना हो सकें। तो मौसम से शुरू होती है बात, और मौसम के साथ साथ जहाँ मौसम गर्मा है, दिल का मौसम भी गर्म है, वहाँ किचन का मौसम कैसा है? तो चलते हैं नाजिश की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो किचन में इंतहा की गर्मी होती है, और किचन का मौसम उतना ही गर्म है, मगर आपको देख के मौसम वाकई लगता है कि गर्म नहीं है। तो आज इस गर्म मौसम में आप क्या खिला रही हैं हमें? अच्छा, इस गर्म मौसम में मैं आपको चिकन अल्फ्रेडो खिला रही हूँ, ठीक है। वो बड़ा क्रीमी टाइप का बनेगा। और इसके अलावा गर्मियों में जब आप किचन में जाएं, सबसे पहले चिल्ड नींबू पानी आपकी किचन में ज़रूर होना चाहिए। वो साथ साथ आप पीते रहे, आप डिहाइड्रेट भी नहीं होंगे, आपको गर्मी इतनी महसूस भी नहीं होगी। जितनी आपकी स्वेटिंग से नमकियात निकलेगी, नींबू पानी उतनी वो पूरी कर देगा। बड़ी ज़बरदस्त टिप दी है आपने नाजिश के, नींबू पानी का इस्तेमाल बहुत करें। और नींबू पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी हाइड्रेशन पूरी होती है, आपकी जो नमकियात हैं जो कि ऑब्वियसली स्वेट में जाते हैं वो पूरे होते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ों का इट्स अ गुड सब्सटेंस, इट्स अ गुड मिक्सचर। तो व्यूअर्स, जहाँ बात हो रही है हेल्थ की, हमने सोचा कि क्यों ना हम हेल्थ को अकोमोडेट करें। सबसे पहले हमारे पास आज जो हमारी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वो बहुत अच्छी टिप्स भी देती हैं। तो डॉक्टर शिज़ा नौशाही, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़बरदस्त सा टेबल स्टेशन आपने लगाया हुआ है। आई थिंक आप बता सकती हैं लोगों को कि आजकल के मौसम के हिसाब से आपने अपने आप को हाइड्रेट कैसे रखना है, और बहुत सी ऐसी जो बीमारियां लाहक होती हैं इस मौसम में, आप उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले एक बहुत अमेजिंग सी प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है, लेमन लीमू। सबसे पहले ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें इम्यूनिटी, विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इस हबस के मौसम में ये हमारी बॉडी को अंदर से बहुत खूबसूरत बना देता है। इसका लेने का तरीका ये होता है कि आप नींबू पानी के तौर पर ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बात कि लोग जो है सिर्फ पानी का इंटेक करी जाते हैं। जी जी, सिंपल सादा पानी, बस 8 ग्लास 9 ग्लास वो सिर्फ पानी पी रहे हैं, तो वो उनको हेडेक करवा सकता है या उनको और मसला करवा सकता है। अच्छा। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम सादे पानी का इस्तेमाल ना करें, हम उसमें कोई ना कोई चीज़ें ऐड करके लें। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास लेमन मौजूद है जो विटामिन सी और विटामिन ए रिच्ड है। तो आप सबसे बेहतर है कि 1 गिलास पानी लेके उसमें आपने 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करने। डॉक्टर शिज़ा, आजकल जैसे मौसम बहुत ह्यूमिड है, तो हम बाहर आते हैं, तो बाहर से अब अंदर आते हैं तो एसी है, बिल्कुल, और फिर बाहर जाते हैं तो गर्मी है, है। उससे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स, बॉडी क्रैम्प्स आजकल चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे और हर दूसरा बंदा कंप्लेन कर रहा है। उसके ऊपर आप क्या सजेस्ट करती हैं? इसकी सजेशन ये है कि हमारा फ्लूइड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, हम लोग पानी वगैरह प्रॉपर नहीं ले रहे, ठीक है। उसके लिए एक सबसे अमेजिंग चीज़ मैं आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अपने पास वाटर बॉटल रखें, उसके अंदर आप लोगों ने तुकम मलंगा, जिसे हम लोग बेजल सीड्स बोलते हैं, 1 टेबलस्पून आप लोग वो डाल के वो डेली पानी ही वो वाला पिएं, ठीक है। एक तो वो आप लोगों को स्वेटिंग जो इतनी हो रही है और इलेक्ट्रोलाइट्स, आपकी एक ही बात चल रही है, स्वेटिंग और इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि आजकल हबस में यही हमें फेस करना पड़ रहा है। तो ये तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, स्पेशली आपको आपकी स्किन को बहुत अच्छा लगेगा, आपको हेयर फॉल नहीं होने देगा, जो कि बरसात के मौसम में बहुत हेयर फॉल होती है। हम इधर से बात शुरू करेंगे कि 30 to 40% जो लोग हैं वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं,
और उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको भी ये प्रॉब्लम है और वो जो बड़े होने तक ये चीज़ें रहती हैं, बिल्कुल ऐसे। जिसको दायमी कब्ज़ कहते हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर आप क्या कहती हैं? उसके ऊपर हम लोगों ने उसमें जो है फाइबर रिच डाइट लेनी होती है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा फाइबर क्या होता है, हम लोग कैसे ले सकते हैं? बहुत आम सी चीज़ है, जितने फल हैं ना जिनके छिलके होते हैं, जैसे कि सेब है, आड़ू है, आप लोगों ने छिलके वाले फलों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सुबह निहार मुँह आप लोग एक सेब खा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये कॉर्नफ्लेक्स पड़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा फाइबर रिच है, इनमें फाइबर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। आप अपने ब्रेकफास्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। आप लोग इसको दूध में डाल के ले लें, दही में डाल के ले लें, या आप खाली जिनको दूध दही नहीं पसंद तो वो पानी में भी इसको डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने मेजर जो है अपने फाइबर को कंट्रोल करना है, कंट्रोल नहीं करना, बहुत ज़्यादा लेना है। उसमें आप बनाना ऐड करें, बनाना योगर्ट में आप लोग ऐड करके ले सकते हैं। उसके अलावा बनाना आप लोग वैसे भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जब आप लोग फाइबर लेना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ है, तो हम सोच रहा था कि आज हम क्यों ना आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछें, बिकॉज काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं पाइल्स की। कॉन्स्टिपेशन के बाद जो अगला स्टेप होता है उनको पाइल्स हो जाता है। और फिर लोग कहते हैं, कभी कोई उनको गाइड कर रहा होता है, आप हकीम के पास जाएं, कोई गाइड कर रहा होता है, नहीं आप इसको ऑपरेट कराएं। तो आप क्या सजेस्ट करती जो लोगों को पाइल्स हैं और वो इससे अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं और बचना चाहते हैं, उसमें बताएं। इस पे आप लोगों ने अपना वाटर बैलेंस रखना है, पानी नहीं छोड़ना। अगर नहीं दिल कर रहा, मेरी वही वाली दोबारा बात की, उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड करके ले लें। आप लोग तुकमलंगा ऐड कर सकते हैं, आप लोग नींबू पानी ऐड कर सकते हैं, आप लोग धनिया पुदीने का जूस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग कोई भी घर में शक्कर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है पाइल्स के पेशेंट्स के लिए, आप लोग उसका पानी बना कर ले सकते हैं। शक्कर का पानी आप लोग एक गिलास के अंदर 1 टेबलस्पून शक्कर ऐड करके आप लोग ले सकते हैं, पर वो दिन में सिर्फ 1 गिलास लेना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उससे क्या होगा? आपका बोलिंग मूवमेंट्स ठीक होगा, बहुत आप लोगों की गट अच्छी होगी। अगर हमारी गट अच्छी है ना तो इसके अलावा हमें इसके साथ कोई बीमारियां नहीं हो सकती। हमने गट अच्छी रखनी है, गट अच्छी रहेगी तो हमारी कॉन्स्टिपेशन सही रहेगी, अगर हमारी कॉन्स्टिपेशन अच्छी है तो हमारी पाइल्स ठीक रहेंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करें। वाटर के साथ साथ आप लोग शक्कर का पानी इस्तेमाल करें। शक्कर 1 टेबलस्पून पर डे, मतलब 1 चम्मच आपने दिन में शक्कर लेनी है, पानी में डाल के ले लें या उसको आप लोग वैसे ही इंटेक कर लें, वैसे उसकी कंजप्शन कर लें। और उसके अलावा इसके साथ एक चीज़ ये है कि जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन में आप लोग कॉर्नफ्लेक्स के साथ जो है वो मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पाइल्स में हम लोग दूध और योगर्ट को ज़रा कम कर देते हैं। अच्छा, दूध और योगर्ट नहीं इस्तेमाल करना? कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो उसमें फाइबर नहीं है, दूध के अंदर फाइबर मौजूद नहीं है। तो हम लोगों ने फाइबर रिच फूड लेना है। ठीक है, तो दूध जो है एक हमारी बॉडी में रेशा करता है, इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है, स्पेशली उन लोगों में जो ऑलरेडी किसी ना किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पाइल्स में दूध को ज़रा कम करना है, आप लोगों ने दूध दही दोनों को कम करना है आप लोगों ने। कॉन्स्टिपेशन में डाइट प्लान अगर हो, सुबह दोपहर शाम क्या खाना है, प्लीज़ आप क्विकली बता दें। ओके, उसमें सबसे पहले सुबह उठ के निहार मुँह आप लोगों ने तुकमलंगा वाला पानी पीना है 1 गिलास, और पानी जो है बहुत ठंडा बर्फ़ वाला नहीं होना चाहिए, नीम गर्म आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर तुकमलंगा और थोड़ा सा आप लोग जो है लेमन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐड करके आप लोगों ने लेनी है। नाश्ते में आप लोगों ने 2 अंडे खाने हैं, साथ आप लोगों ने 1 या 2 पीस ब्रेड के लेने हैं। और इसके बाद लंच की बारी है तो लंच में आप लोगों ने हैवी सा बाउल सलाद का बना के लेना है, उसमें आप लोगों ने खीरे का इस्तेमाल स्पेशली करना है। आप लोग कोकम्बर वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकम्बर वाटर जूस बनाने की रेसिपी ये है कि आप लोगों ने 1 मीडियम खीरा लेना है और उसको आपने अपने पानी में ग्राइंड करके आप लोग वो भी कंजप्शन उसकी कर सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अक्सर देखा होता है हमने वाटर बॉटल्स में खीरा और लेमन डाला होता है, डिटॉक्स वो वाटर ओवरनाइट रखना होता है कि उसी वक्त हम डाल सिर्फ 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट्स। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों ने 1 जग पानी लेना है। ठीक है, 1 जग पानी के अंदर आप लोगों ने खीरे ऐड करने हैं, लेमन ऐड करने हैं, लेमन विद स्किन, विदाउट स्किन नहीं। अच्छा, काट के नहीं? काट के इसको आपने छोटे छोटे पीसेस में करके सर्कल में कट कर लें। आप इसको आपने वैसे ही लेमन ऐड करना है, उसको निचोड़ना नहीं है। अच्छा, ठीक है, उसमें आप लोगों ने पुदीना या धनिया दोनों में से कोई एक चीज़ अपनी मुट्ठी भर के आपने वो बीच में ऐड कर देना है। उसमें आप लोगों ने ज़ीरे का इस्तेमाल करना है, ज़ीरा सिंपल 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा ज़ीरा नहीं लेना। इन चीज़ों को आपने मैक्सिमम 20 मिनट्स के लिए रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ख़राब हो जाएंगी, स्मेल आना शुरू हो जाएगी। 20 मिनट्स में रखने के बाद आप इसी वाटर को पूरा दिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि 1 लीटर पानी पीना है हम लोगों ने पूरे दिन में, नो, आप लोग इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। पानी खत्म हो गया, दोबारा उसमें वाटर ऐड करें और उसको आप लोग 20 मिनट्स के लिए दोबारा स्टे करवाएं, रखें और दोबारा से वही पानी इस्तेमाल करें। और आप डिनर के बारे में बता दें। और डिनर में रोटी ज़रूर खानी है।
भूखे नहीं सोना। ये ना हो कि हम डाइट कर रहे हैं या हम कॉन्स्टिपेशन है, रोटी से हमें कोई मसला होगा, रोटी से कोई मसला नहीं होगा। आपने 6 इंचेस की जो है वो रोटी ज़रूर लेनी है, घर में जो भी सब्ज़ी बनी हुई है उसके साथ। बड़ा गोश्त नहीं लेना, बड़ा गोश्त सख्ती से मना है, ठीक है। आप लोग चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप लोग कोई भी सब्ज़ी ले लें, सब्ज़ी और दालें सबसे बेस्ट है फॉर कॉन्स्टिपेशन के लिए और आपके पाइल्स के लिए। तो घर में जो भी रोटी सालन वगैरह बने आप उसके साथ रोटी लें। आपने डाइट प्लान बताया था कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, तो ये व्यूअर्स ऑब्वियसली नोट कर रहे होंगे कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बेहतरीन डाइट प्लान है। बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इस्तेमाल करें और बहुत कम जो लोग पानी पीते हैं, पानी का इंटेक कम करते हैं, उनको बढ़ा देना चाहिए। मौसम कुछ इस तरह का है कि बहुत सी बीमारियां जो हैं वो इर्द गिर्द जन्म ले रही हैं और आगे बरसात भी मतलब कि आ ही गया, हाफ मानसून है और हाफ जो है ह्यूमिड है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शिज़ा, और आपने बहुत डिटेल्ड बताया है कि हमें किस तरह कब कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आपकी खिदमत हम लेते रहेंगे और आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन और वेरी इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट वॉज। तो व्यूअर्स, जो हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो सेगमेंट है लाइंस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं ऐसे नौजवान यंगस्टर्स, ऐसे यूथ से जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट किया है बल्कि नाम रोशन किया है। और आज जो हमारे लाइंस ऑफ पाकिस्तान में हमारे मेहमान हैं वो साइकिलिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और उन्होंने 2014 में 3 ब्रॉन्ज़, 2016 में गोल्ड मेडल, 2016 में उन्होंने ट्रैक एशिया कप, 2016 में सिल्वर ब्रॉन्ज़ साउथ एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप जीती है और ना सिर्फ जीती है बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो मैं वेलकम करती हूँ साकिब दाऊद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप साकिब? अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब, साइकिलिंग ऐसा प्रोफेशन जो कि पाकिस्तान में कहीं नज़र ही नहीं आता। साइकिल नज़र नहीं आती तो प्रोफेशन तो दूर की बात जी है। जी। तो कैसे आप इस फील्ड में आए? इस फील्ड में मैं कुछ ऐसा चूज़ करना चाहता था कि जिससे मेरी हेल्थ बेहतर रहे, मैं फ़िट रहूं और मुल्क का नाम रोशन कर सकूं। शुरू से मेरा गोल था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, ठीक है, जो अभी तक मेरे ख्याल से मैं अचीव नहीं कर पाया अभी तक। मतलब जो मेरा टारगेट था मैं उसको अचीव नहीं कर पाया अभी, ठीक है, जो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में करूँगा, ठीक है। तो मैं उसकी वजह से साइकिलिंग में आया, ठीक है। साइकिलिंग में आने के बाद बहुत सी मुश्किलात भी रही, जैसे कि यहाँ पे ट्रैक्स वगैरह नहीं है, ठीक है। बाहर की मुल्क जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया में जैसे साइकिलिंग बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है, एक से दूसरी जगह जाने के लिए वो साइकिल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसकी निस्बत पाकिस्तान में ये कल्चर डेड हो चुका है अभी। अच्छा, ये कल्चर हमने पाकिस्तान में कोविड के दिनों में बहुत देखा कि ग्रुप्स बन गए थे डिफरेंट सोसाइटीज़ में और लोग साइकिलिंग शुरू कर दी। ना सिर्फ मेल बल्कि फीमेल्स भी उतनी साइकिलिस्ट हमें नज़र आई। जी जी। असल में तब लोग फ्री थे, उनके पास टाइम था, उनको पता था घर में बैठ के करना क्या है, वो साइकिलिंग की तरफ आ गए। पर जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ उस तादाद में भी फिर नुमाया कमी आई है, ठीक है। हालांकि जितना बेनिफिट है साइकिलिंग का मेरा नहीं ख्याल किसी और चीज़ का है, ठीक है। पर लोगों कोविड में बहुत ज़्यादा गए इस तरफ, उसके बाद नहीं गए। उसके बाद तादाद कम होती जा रही है ज़्यादा होने की बजाय, ठीक है। और क्योंकि कोविड में उनका कुछ रूटीन ये होती थी, मतलब कि रोज़ के रोज़ जा रहे हैं, ट्रेनिंग प्रैक्टिस पे जा रहे हैं, ठीक, गपशप हो रहे हैं, ठीक है। और उनको कोई मना भी नहीं कर रहा था, उनके लिए कोई सख्ती वगैरह नहीं थी, मतलब पुलिस की तरफ से या बाकी चीज़ों की जैसे थी उनकी नहीं थी। क्योंकि मैं खुद जाता रहा हूँ, कोई हमें अगर कैंट में एंटर हो रहे हैं आर्मी नहीं रोक रही, ठीक है, उन्होंने नहीं रोका, ठीक है, उन्होंने कहा आप जाएँ, ठीक है। उनको पता था कि ये हेल्थी काम कर रहे हैं, इसका कोई फॉल्ट नहीं है, इनको कोई मसला नहीं होगा, तो आप जाएँ। हालांकि सबके लिए सख्ती थी कि जो आपने बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। पर साइकिलिंग हर जो पुलिस थी, आर्मी थी, उन्होंने सपोर्ट किया पूरा कि आप जाएं, आपको कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में नेशनल लेवल के ऊपर कौन सी फैसिलिटीज़ हैं साइकिलिंग की? हाउ डिड यू कम इनटू इट? फैसिलिटीज़ की बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी है यहाँ पे, बस ना होने के बराबर है। मतलब कि जब देखते हैं ना कि यार क्या हो रहा है तो बंदे का दिल टूट जाता है। तो कोई आप किसी से बाकायदा कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई आपके कोई कंसल्टेंसी होती है बाहर, या आप खुद ही इंटरनेट से रिसर्च करके आप करते हैं कि अब ये
इस ट्रैक में मैं इतना किलोमीटर ऐसे कर सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ? नहीं, स्टार्टिंग पे एक टीचर मेरे थे, अभी भी मेरे टीचर हैं, ठीक है, और अभी हम दोनों सेम डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उनसे मैंने साइकिलिंग सीखी है। हरून भाई हैं, तो उनसे उन्होंने मुझे बहुत मतलब पाकिस्तान में बहुत अच्छे साइकिलिस्ट रहे हैं वो भी इंडिया से गोल्ड मेडल जीत के आए हुए हैं। अच्छा, वेरी जी। नाइस। और उनके ज़रिए से मुझे साइकिलिंग में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली तो हैं। दाऊद मुझे बताएं कि हमारे स्टाइल में जी। और फॉरेन कंट्रीज़ में साइकिलिंग के स्टाइल में क्या फ़र्क है? स्टाइल में फ़र्क आता है, वहाँ एक हर चीज़ प्रॉपर चल रही है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आपको उतनी सहूलियात नहीं है, ठीक है। सबसे मेन ट्रैक नहीं है आपके पास। अभी आप नहर रोड, केनाल रोड जो आपको पता होगा, अब वहाँ पे जाते हैं, अगर आप सुबह को जा रहे हैं थोड़ा सा रश कम है, जैसे आप वापसी पे आ रहे हैं, मतलब हमारी ट्रेनिंग टाइम के बाद हम जब वापस जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो रश देखने को मिलता है, मतलब वो टोटल हमारा जो आरपीएम होता है उसको डिस्टर्ब कर देता पकड़ के। अच्छा जी। अच्छा। मतलब गाड़ियाँ वगैरह रश, हालांकि केनाल रोड पे इशारा कोई नहीं, हम नीचे मतलब अंडरपास यूज़ करने हमने, पर वहाँ पे बड़ी मुश्किलात आती हैं। आप कह रहे हैं कि इधर कोई प्रॉपर ट्रैक नहीं है Proper जिस पे track नहीं आप है। ट्रेन कर सकें अपने जी, जी। आप को या चला सकें। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने जितने मेडल जीते सबसे जी, जी। ज़्यादा किस ट्रैक के ऊपर, कितना किलोमीटर था वो ट्रैक जिस पे आपने मेडल जीता? ट्रैक असल में पाकिस्तान में जो ट्रैक है वो वेलोड्रोम होता है, साइकिलिंग का वेलोड्रोम, ठीक है। पाकिस्तान में एक ही है, बदकिस्मती कह लें, एक ही है, ठीक है। कहाँ पे है? कज़ाफ़ी के सामने बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। और उसका वो है तकरीबन 333 मीटर का, ठीक है। ठीक है। तकरीबन 3 राउंड उसके 1 किलोमीटर बनते हैं, ठीक है। और उसकी हालत तो बहुत ही ख़राब हो चुकी है ना, वो इतना खस्ता हाल है कि अगर हम किसी टीम को बाहर से बुलाते हैं तो वो शायद हम गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। उसकी वजह है कि वो देख के कहेंगे हमने खेलना नहीं है, हम यहाँ पे साइकिल नहीं चलाएंगे, इतनी बुरी हालत है उस ट्रैक की, ठीक है। किस ट्रैक पे आपने सबसे ज़्यादा इनाम जीते? वेलोड्रोम में। अच्छा, जी। उसका कितना होता है ट्रैक? वेलोड्रोम में मुख्तलिफ इवेंट होते हैं। एक इसमें आता है 1000 किलोमीटर स्प्रिंट आती है, ठीक है, ठीक है, जो आपने 1 किलोमीटर का बेस्ट टाइम देना होता है अपना, ठीक है, ठीक है, वो आता है। उसके अलावा इसमें एक 4 किलोमीटर आता है परसूट, ठीक है। ठीक है, वो इवेंट है। उसके बाद फिर इसमें कुछ टीम इवेंट वगैरह आ जाते हैं, इसी तरह टीम स्प्रिंट और टीम परसूट वगैरह, वो ठीक है। और इंडिया में जो मेडल जीता था मेरा, उसमें एक कैरन में था, कैरन रेस हुई थी, एक मेडल उसमें था मेरा, और एक टीम स्प्रिंट में था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। साकिब दाऊद, यू आर डूइंग अ ट्रेमेंडस वर्क और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है, और इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। इसी तरीका का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो, इससे आपकी मोटिवेशन हो जी। और आप एक दिन आप ओलंपिक्स में मेडल जीत कर आएंगे, इंशाल्लाह। एंड इंशाल्लाह वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। व्यूअर्स, लाइन्स ऑफ पाकिस्तान में आज हमारे साथ थे साकिब दाऊद, जो कि इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है बल्कि बहुत से मेडल जीत कर आए हैं। मगर उनकी एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप ट्रैक्स बनाएं और आप साइकिलिंग के कल्चर को प्रमोट करें। साइकिलिंग का कल्चर सिर्फ नौजवानी नस्ल के लिए बेहतरी है, बल्कि इट्स ए बेनिफिशियल एक्सरसाइज, और इससे बहुत सी चीज़ें हम सेव कर सकते हैं। पेट्रोल सेव कर सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस बेहतर हो सकते हैं, और फिटनेस रख सकते हैं। तो यहाँ लेने छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताएंगे कि आज के हमारे मेहमान ख़ास कौन से हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के मेहमान ख़ास जो हैं वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। एक्टिंग करियर की बात करें, फिल्म्स की बात करें, स्टेज की बात करें, ड्रामे की बात करें, कॉमेडी की बात करें, ही कैरीज अ ग्रेट बिग करियर एंड अ बिग नेम। तो आई वांट टू इनवाइट सरदार कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं डांस करता यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल, और 4 चांद लगा दिया आज आपने। धनक में, बिल्कुल। धनक में आपसे मुलाकात आज होगी और बड़ी खुशी की बात है। तशरीफ रखिए, मैं आपका शो करता हूँ। सर प्लीज। इसको हम कहते हैं अपनी हॉट सीट, लेकिन इतनी हॉट नहीं है, आप आराम से इसको बैठ सकते आज जी जरूर नहीं, आपके सवाल हॉट होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हॉट होंगे। थोड़ा सा आज दिल चाह रहा है कि
कुछ सवाल करें, क्योंकि इतने बड़ा करियर है, इतना माशाल्लाह नाम है, पहचान है, और देयर इज़ नो डाउट। तो हम चाहते हैं कि हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं वो इतने बड़े नाम को आज हम लोग वेलकम कर रहे हैं, तो वो भी देख के खुश हो रहे होंगे कि आज आपने नहीं, मेरे लिए सरदार कमाल खुशी साहब की को बात बुलाया। यह है कि मैं आपके शो में आया और आज हिना से बात हो रही है, क्योंकि मैं अक्सर आपका शो देखता रहता हूँ सुबह उठ के, सर क्योंकि मॉर्निंग में अगर ये शो मिल जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे बड़ी बात है, मैं बताएं कि कॉमेडी जो है वो इतनी मुश्किल, कहते हैं ना कि हंसना हंसाना जो होता है किसी को, वो बहुत बड़ा टास्क होता है। लोग समझते हैं बहुत आसान है यार हंसना, और लोगों की डिप्रेशन दूर करना, लोगों की एंजाइटी दूर करना। तो आप तो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई अल्लाह का कर्म ही होता है। देखिए, आपने वो बात की है कि जिस चीज़ को बड़ा आसान लिया जाता है कि यार कॉमेडी कर जाते लोग हैं, यार ये कोई बात नहीं है। पूरी दुनिया पे एक लाफ्टर लेना जो है ना, वो अरेंज करके लाफ्टर लेते हैं। भाई अगर कोई बंदा पेंट कर रहा है, वो डिब्बा नीचे गिरा है, एक बंदे के कलर रंग पड़ गया उसके ऊपर, तो फिर वो लाफ्टर आएगा जी। वो कितना अरेंज किया उन्होंने। हमारे पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इतने सारे जितने भी काम कर रहे हैं लड़के इतने विटी हैं, वो एक बात करते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं, लाफ्टर आ जाता है, क्लैप आ जाती है, मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। वो हम गए थे ऑस्ट्रेलिया एक थिएटर करने के लिए, तो सरोज खान हमारी इंडिया की एक बहुत बड़ी डांस डायरेक्टर थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फौत हो गई। तो उस सहाफ़ियों ने पूछा कि पाकिस्तान से फ़नकार हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं जानती वो कौन है, वो क्या करेंगे, वो 5-6 लोग हैं, वो क्या करेंगे। हाँ। वो करती थी शाहरुख खान साहब के साथ शो या माधुरी के साथ शो करती थी, तो उसे हमारा अंदाज़ा नहीं था उन्हें वो ये क्या करेंगे। तो वो सारे जफरी खान थे, नासिर चिरोटी साहब थे, सारे आएंगे, वो उन्होंने क्या कह दिया, मैं उन्होंने सही कहा भाई, वो मैं जानती नहीं। कल वो थिएटर पे हैं, थिएटर देखने आ रही है, नहीं आ रही है, मैं कल देखेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं। अब वो थिएटर देख रही थी मोहतरमा बैठ के, तो जब इंटर होते थे तो स्टैंडिंग वेशन, मतलब पब्लिक खड़े होकर क्लैप करती थी, तो वो देखती थी कि इन्होंने तो भी कुछ कहा ही नहीं, ये तो भी आए हैं, तो ये किस चीज़ की इनको ताली लग रही है। वो ताली पिछले काम की थी हमारी। फिर जब काम शुरू हुआ तो वो साथ वाले से पूछती थी इन्होंने क्या कहा, तो अगली बात हो जाती थी। वो जब इंटरवल हुआ तो वो मोहतरमा ऐसे खड़ी थी, कह रही मुझे माफ़ कर देना, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप कुछ इस तरह के लोग हैं। कहते हैं हमारा शो होता है, हम तो जहाज़ पे जाते हैं क्रू लेके, और 20-25 दिन हम रिहर्सल करते हैं कि लाफ्टर कैसे लेना है। आप कौन हो, आप कैसे ये काम करते हो। ये सब अल्लाह का आमद होती है, अल्लाह का करम है, क्योंकि पाकिस्तान में कॉमेडियन जितने भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, एक एक बात करने वाला लड़का यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा कॉमेडियन है, किसको उठाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही, और क्रॉस द बॉर्डर सिखाया है, बल्कि कॉमेडी तो यहीं से तो गई है। नसीम विकी साहब को देख ले, नासिर चिरोटी साहब No को देख ले, जफरी खान साहब को देख ले, आगा माजिद साहब को देख ले, मतलब कितने फनकार हैं यहाँ पे। मगर आज हम सरदार कमाल साहब को देखना जी जी जी, मैं हाजिर हूँ। सर, वाबस्ता था आपका प्रोफेशन जो था आपके फादर का, भैंसों का काम था, और यू वर लाइक डिफरेंट प्रोफेशन था, मगर बुरी बात थी, बुरी बात थी नहीं, बहुत अच्छी बात है, और ये लेगेसी नहीं थी, और आना इस फील्ड के अंदर, हाँ कैसे ये सफ़र शुरू हुआ। मैं वही अक्सर बात ये होती रहती है कि मैं किस तरह इस तरफ आ गया, क्योंकि बाई कास्ट हम गुजर हैं। तो जब कोई गुजरों की फिल्म आती थी ना, तो मेरे वालिद साहब मुझे एक फ़िल्म दिखाने ले गए थे, बाला गुजर फिल्म का नाम था। वो ये फिल्म दिखाने के लिए ले गए, तो जब वो सुल्तान रही साहब आते थे स्क्रीन पे, तो ये जितनी हमारे गुजर बरादरी थी, वो अजीब हालत हो जाती थी उनकी, वो बढ़ के तो हुक्का छोड़ देता है, चदर छोड़ देती है। मैं देख रहा था इन्होंने की हो गया भाई, ये की कर दे पहले। उसी फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ साहब भी थे। जब मुनव्वर साहब आते थे तो सारे लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाती थी, मुस्कुराना शुरू कर देते थे। मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि यार जब ये बंदा आता है तो सारे खुश होते हैं, तो क्यों ना ऐसा ही काम किया जाए कि किसी के आने पे मतलब खुश हो जाए। तो मुनव्वर साहब मुझे लड़ गए। फिर मैं मुनव्वर साहब के इश्क में निकला हूँ कि यार मैंने थिएटर करना है या फिल्म करनी है। थिएटर किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आगे आज तक कर रहे हैं, पता नहीं कैसा। इसका मतलब कि आपकी इंस्पिरेशन जो है मुनव्वर ज़रीफ साहब बड़ी बड़ी माशाल्लाह बिग इंस्पिरेशन है। फैसलाबाद से आप ताल्लुक़ रखते हैं जी, और सारे कॉमेडियंस में से फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, क्यों?
हाँ नहीं, फैसलाबाद से सारे कॉमेडियन नहीं है, माशाल्लाह बड़ा जरखेज़ है। गुजरांवाला, अच्छा। गुजरांवाला से बहुत बहुत मेरे उस्ताद मोहतरम मस्ताना साहब गुजरांवाला, सुहेल अहमद साहब गुजरांवाला, अकरम उदास साहब गुजरांवाला, शाहद मिर्ज़ा साहब गुजरांवाला, मतलब मसूद अख्तर साहब गुजरांवाला, फ़खरी अहमद साहब गुजरांवाला, बबू बराल साहब। बबू बराल साहब गुजरांवाला, अमानुल्लाह साहब गुजरांवाला, ठीक है जी। तो बहुत सारे फनकार गुजरांवाला से भी आए। तो उधर से फैसलाबाद से हमारे उस्ताद मोहतरम थे तारिक जवेद साहब, खालिद सलीम मोटा खालिद साहब, सलीम, बिल्कुल। ठीक है जी। वो निकले करते करते, मैं समझता हूँ कि आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं उसमें हमारे उस्तादों की बड़ी मेहनत थी। तारिक जवेद साहब की बड़ी मेहनत थी, खालिद सलीम मोटा साहब की बड़ी मेहनत थी कि उन्होंने हमें पूरा ग्रूम किया, बिल्कुल। बनाया, बना के लाए हैं। हम्म। वो ऐसे नहीं मैं छोड़ के गई यहाँ पे, उन्होंने बड़ा काम सिखाया, हम पिटे फिर भी हमने एक बहुत। छोटे से अलमिए पे बात करनी है थिएटर के ऊपर जी। कि थिएटर जो है वो क्या था और क्या से क्या हो गया। लेकिन हमने उससे पहले जाना छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मैं आपसे सारी बात पूछूँ। जैसे मर्जी ब्रेक आप लेंगे या मैं? आप ले लें सर। अच्छा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हिना के साथ। देखते रहिए धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। सरदार कमाल साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम आज हमारे साथ हैं और हमने सोचा कि आज क्यों ना कुछ इनसाइट टॉपिक्स के बारे में बात करें। इनसाइट टॉपिक्स ऐसी चीज़ें जो कि नहीं लोग डिस्कस करते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आर्ट्स काउंसिल्स होने के बावजूद थिएटर प्राइवेट जगहों पे हो रहा है, प्राइवेट हॉल्स में हो रहा है, उसकी सबसे अहम क्या वजह है? शुक्रिया, इस सवाल का शुक्रिया। और मैं थैंक यू, आपने ये सवाल किया। बाजी की पका रही है? पका रहे कुछ? जी सर। खा मेरी भैन, फिर खा के रोटी जानी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आर्ट्स काउंसिल के होने के बावजूद भी प्राइवेट थिएटर क्यों है। देखिए, आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में मौजूद है, बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, वहाँ पे अरबों रुपए लगे हुए हैं हमारी हुकूमत के, हमारी आवाम के। इसी तरह साहिवाल में मौजूद है, इसी तरह मुल्तान में मौजूद है, इसी तरह रावलपिंडी में मौजूद है। वो थिएटर की जगह वहाँ थिएटर नहीं होता, वो थिएटर करना नहीं चाहते मेरा ख्याल, वो क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट फंक्शंस होते हैं 4-5 बजे 3 बजे वो ख़त्म हो गए, वो अपने आराम से ऑफिस ऑफ किया, 4 बजे अपने घर चले गए। उनको क्या मसला पड़ा है वो रात 1 बजे तक 2 बजे तक जागे। जो थिएटर की जगह थी, जो आप कह रहे हैं ना थिएटर सही नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा कि वो थिएटर की जगह पे थिएटर हो ही नहीं रहा। प्राइवेट थिएटर है, वो सिनेमाज हैं, वो मुख्तलिफ प्राइवेट की हाल बना लिए लोगों ने, वहाँ पे जैसा मर्जी थिएटर हो, ठीक है, चेक एंड बैलेंस है थोड़ा सा, मगर वो उस तरह से थिएटर हो नहीं सकता वहाँ पे। क्योंकि आप आर्ट्स काउंसिल में जाएंगे तो वहाँ पे कोई एक अदारा है, वहाँ पे उसका कोई चेयरमैन है, वो कमिश्नर साहब हो सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हो सकते हैं। वहाँ थोड़ा सा लोगों को ख्याल करना पड़ेगा कि हम कैसा थिएटर करें, अच्छा करें या बुरा करें। वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल हो सकता है, मगर वो थिएटर वहाँ नहीं हो रहा। सर, फैमिली थिएटर का पहले कॉन्सेप्ट होता था, आपकी बहू बेटियाँ थिएटर जाके देखा करती थी, मगर अब ये एक ट्रेंड चेंज हो गया और अब ऐसा थिएटर प्रोड्यूस किया गया जहाँ से ख़वातीन नहीं जाती, ना जा सकती हैं। क्यों? ना देखिए, इस वक्त सबसे महंगा टिकट थिएटर का है। सबसे महंगा टिकट जो है ना 7,000 का, 10,000 का, वो थिएटर का है। हमारा सिनेमा जो है उसका 1,500 का टिकट है। तो फैमिली का हक है, आपने एक चीज़ बाय की, टिकट लिया है, आपके पास एक राइट है, आपके पास एक हक है। अगर वो काम नहीं अच्छा लग रहा, आप खड़े होकर एहतजाज कर सकते हैं कि यार ये बंद करो भाई, हम ये थिएटर नहीं देखना चाहते, ये फैमिली थिएटर नहीं है, हम जो देख रहे हैं हमें वो दिखाओ। अगर 2-4 बार 10 बार ऐसा हो जाएगा तो मेरा ख्याल उन लोगों को भी इस बात का ख्याल आ जाएगा, होश आ जाएगी कि यार ये लोग ये थिएटर नहीं देखना चाहते, ये फैमिली ये थिएटर नहीं देखना चाहती, हम अब फैमिली के लिए थिएटर करें। मेरे अकेले कहने से या मेरे अकेले करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे जैसे 2-4 और पागल दीवाने ऐसे होंगे जो थिएटर करना चाहते हैं। हमने थिएटर किया, यहाँ पे हमने हीरा मंडी जैसे सब्जेक्ट पे थिएटर किया है जिसमें एक जुमला भी गलत नहीं था, 5 साल वल्गर नहीं था, 5 साल वो थिएटर चला है, जन्म जन्म की मैली चादर 5 साल तक चला है, बिल्कुल ठीक है जी। उसमें एक जुमला भी गलत नहीं था। तो लोग अमेरिका से लोग देखने आए, वो सदर पाकिस्तान ने देखा, वो डॉक्टर कदीर खान साहब ने देखा, चीफ जस्टिस साहब ने ड्रामा देखा। वो ऑडियंस हमें भी तो है ना कि वो ऑडियंस कहाँ गई? हमारा लोग वल्गैरिटी पे क्यों हंसते हैं?
भाई मैं कह रहा हूँ जो हंसते हैं, हर दुनिया पे हर तरह का थिएटर हो रहा है, गंदा अच्छा बच्चों का, या हम ही को ऐसी ड्रा कर ले, लाइन ड्रा कर ले कि यार ये फैमिली थिएटर, दो थिएटर फैमिली है, यहाँ पे गंदी बातें होती हैं, यहाँ पे ये होता है, जिसका मन है वो उधर चला जाए। आप टैबूज को छोड़कर बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। लोग ऐसे भी हैं जिनका ये जरिया माश है, वो नहीं बोल सकते किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके। नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, रिज़्क अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने देना है। ये नहीं होता कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, मैं जो मेरे दिल में सही बात है वो कह रहा हूँ कि इसको ठीक करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही जो भी काम कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, वो कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है, उसको थोड़ी सी इसकी तोसी कर लेनी चाहिए। सर इतनी मूवीज़ में काम किया और पाकिस्तानी मूवीज़ पहले बना भी बहुत बन रही थी और पंजाबी मूवीज़ का बहुत ट्रेंड था, मगर अब इंडियन पंजाब जो है वहाँ कॉमेडी मूवीज़ बन रही हैं और पाकिस्तान में देखी जाती हैं, तो क्या ये ट्रेंड वापस आना चाहिए? जी ज़रूरी आना चाहिए। अब इसमें भी बड़ी कंप्रोमाइज़ की बात है कि जो हमारे हीरोज़ हैं, बड़े वाले हीरोज़, उनको थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए। वो 2 करोड़ 3 करोड़ ना मांगे, वो अपना देखे यहाँ पे हमारा सर्किट कितना है। सब लोग कहते थे सुल्तान राही ने फ़िल्म को ख़राब कर दिया, सुल्तान राही ने ऐसे कर दिया, मुशफ़िक़ रही साहब ने ऐसे कर दिया। नहीं, सुल्तान राही साहब जब तक ज़िंदा थे, मेरा ख्याल है कि कुछ हज़ारों की तादाद में ख़ानदान पल रहे थे और उनके घर में रिज़्क़ जा रहा था। सुल्तान राही साहब जब ज़िंदा थे तो पंजाब का 850 सिनेमा था, 850 सिनेमा था उनकी ज़िंदगी में। वो फौत हुए, अब सिर्फ पंजाब में मेरे ख्याल 75 सनमे गिर गए, ख़त्म हो गए। कितने ख़ानदान बेरोज़गार हुए, बिल्कुल बेरोज़गार हो गए। सिनेमाज में काम करने वाले, साइकिल स्टैंड पे काम करने वाले, रिक्शे वाले, गेट कीपर, पता नहीं कौन कौन से लोग, ऑपरेटर, वो अपने घरों में चले गए बेचारे, फारग हो गए, कुछ और कर रहे, सिनेमा ही नहीं रहा। तो सुल्तान साहब के काम पे तनकीद करते थे, फिर आए ना, तनकीद तो कर ली, वो नहीं रहा अब दुनिया में। अब उतना रिज़्क़ अल्लाह ने देना, लेकिन आप खड़े तो हो ना, प्रोवाइड तो करें उतना। चलाने वाला तो आए, सनमा उतना खड़ा कर देना। 750-800 सनमा तो पंजाब का हो ना। पंजाब में फिल्म फ्लॉप होती थी तो फिर भी नुकसान नहीं होता था प्रोड्यूसर को। अब तो जो प्रोड्यूसर बनाता है, जो फिल्म बना रहे, मैं तो कहूँगा वो बड़े बहादुर लोग हैं और बड़े जिंदा दिल लोग हैं। वो इस दौर में, इस वक्त में फिल्म बना रहे हैं कि जब उन्हें मालूम है कि यार कुछ वापस नहीं आएगा, ये सारा लॉस ही है, जाना ही जाना है, फिर बना रहे हैं। तो वो बनानी चाहिए। और जितने मेरे हीरोज़ हैं पाकिस्तान के, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि खुदा के लिए आप ज़रा करोड़ों से निकल के, करोड़ों यहीं से कमाए आपने, थोड़ा बाहर निकल के आ जाए, थोड़ा चल पड़ेगी फिर करोड़ों ले लेना। हाँ। अभी तो चल ही नहीं रही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तानी सिनेमा को रिवाइव करने की बहुत ज़रूरी जी है। ज़रूरी है, तो बहुत आपने ज़रूरी। कितनी मूवीज़ की? ना मैं कभी गिनी तो नहीं, मेरा ख्याल 100-200 के करीब तो कर ही ली होगी। और 200 मूवीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, फिल्म अल्हम्दुलिल्लाह कर ली। फिल्म बड़े कर ली। लोगों के साथ अल्लाह ने मौका दिया है, काम करने का मौका मिला। सुल्तान रही साहब के साथ काम करने का मौका मिला, यूसुफ खान साहब के साथ काम करने का मौका मिला, मुस्तफ़ा रही साहब के साथ काम करने का मौका मिला, अंजुमन बेगम के साथ काम करने का मौका मिला, रंगीला साहब के साथ काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ जिन लोगों को मैंने स्क्रीन पे देखा था। मेरी ख्वाहिश थी यार ये लोग कहाँ रहते हैं। मैं समझता था ये ना कहीं आसमानों पे रहते हैं ये लोग, इतने प्यारे लगते थे। नदीम साहब, शबनम बेगम, यार ये फरिश्ते फरिश्ते लगते हैं, ये कहाँ होते हैं। तो फिर अल्लाह ने मौका दिया, उनके साथ काम भी किया। और वो आज भी उनकी फ़िल्म देखे तो वो साफ़ लगती है, सच्ची लगती है, कि उन्होंने बड़े सच्चे दिल से काम किया। वाह वाह, वो सच्चे लोग थे। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। कभी ऐसा हुआ कि आपका दिल उदास हो, डिप्रेशन हो या घर की कोई इशू हो और आपने कैरेक्टर करना हो और आप कैरेक्टर कर रहे हो? बड़ी तकरीबन काफ़ी आर्टिस्ट ये बात करते हैं कि मेरी माँ जब इस दुनिया से गई हैं तो मैं यही थिएटर कर रहा था और मेरी सिस्टर मेरी बहन मुझे फ़ोन कर रही थी, अम्मी की तबीयत ऐसे है ऐसे है। तो ड्रामा चल रहा था, मैं अंदर जाता था तो कुछ और होता था, बाहर आता था तो वो सारी बात चलती थी। ठीक है जी। तो क्या कि थिएटर करके मैं जब पहुंचा हूँ तो मेरी वालदा अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। फिर दफना के आके फिर मैंने थिएटर किया। तो इससे किसी को, हमारे देखने वालों को इससे क्या लेना है। हमने तो काम करना है। वो आए हैं, उन्होंने टिकट खर्चा है, उन्हें जो भी
हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि यार ये जो आए ये खुश हो जाए। तो ऐसा वक्त आता रहता है, कई बार आया, कई बार बहुत बीमार हुए हैं, कई बार पता नहीं कैसा हुआ है, थिएटर करना है। एक ही इंसान दो एक्सप्रेशन दे, कितना मुश्किल है। हाँ जी, वो आता है वक्त, क्योंकि ये लाइव काम है, जिंदा काम है, ये चलता रहता है, पूरा साल ही चलता है। जो थिएटर कर रहे हैं, रेगुलर थिएटर कर रहे हैं, उन्होंने तो ड्यूटी पे आना ही आना है। कई ऐसे बंदे फनकार हैं जिन्होंने बहुत बहुत बेचारों ने बर्दाश्त किया है, तो फिर जाके थिएटर भी किया। बिल्कुल ऐसे ही है। सरदार कमाल साहब, हमने लेनी छोटी सी यहाँ ब्रेक। ले ले, मुझे बहुत, मैं एंजॉय करी हूँ और इतनी कहते अच्छा हैं ना नहीं, कि ब्रेक ही ले रही हो, बाजी को सौदा भी को ले लो, खुदा दा वास्ते बाजी की रख बैठी है। अभी हम जाते हैं, उधर भी जाते हैं किचन की तरफ। की पका रही मेरी भैन है, ये पक्की नहीं क्रीमी रही चिकन बना रही हूँ, हैं? क्रीमी चिकन बना रही हूँ। एक मतलब 2 घंटे ही बनता है। नहीं नहीं होने, अभी आप खा के जाएंगे। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। तो व्यूअर्स, छोटी सी लेनी है ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू। वेलकम बैक व्यूअर्स। सरदार कमाल साहब आज हमारे साथ हैं। हमने सोचा कि क्यों ना आज हम लाइव कुछ कॉमेडी सुने। हाँ, कौन सा कैरेक्टर करेंगे क्या आज? मैं करेक्टर करूँ? कोई कैरेक्टर, कोई ऐसी चीज, ऐसा लाफ्टर जो कि हमेशा से ही आप अच्छा, नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी में वन मैन। मैं बताता हूँ, फैन हर बंदे के फैन होते हैं, हमारे बिल्कुल। भी फैन है। तो वो एक जगह पे मैं गया, स्कूल का कोई फंक्शन था, तो वहाँ पे एक खातून आई है, तो छोटा सा बच्चा है, कहती जी मैं ਤੁਹਾਡੀ बड़ी फैन हैगी हाँ, तो मेरा मियाँ भी ਤੁਹਾਡਾ बड़ा अच्छा फैन है, तो 1 मिनट मेरा बच्चा फड़ा दो। तो वो बच्चा फड़ा के चली गई, तो घंटा नहीं आई, वो बच्चे ने जो कुछ करना उसी मेरी गोच किया है, हर तरह की हरकत उन्हें मेरे नाल कर ली है। ਹੁਣ मैं बाजी ਲੱਭ ਰਿਹਾ, फैन बच्चा और रो रहा और मैं चुप भी करा रहे हैं, तो मैंने बाजी नहीं लभ रही। घंटे के बाद बाजी आई, हाय हाय पता नहीं मेरा खामद कितने चला गया। मैं वो पता नहीं कितने चला गया, एनू तो फड़, मैं बाजी आवे सारा कुछ मैंने तू आओ कि तो वो फैन बड़े बड़े अजीब फैन मिलते हैं। अच्छा। वो असी लंदन गए थे, एक बंदा उत्थे मिले कि जी तुस लंदन आए हो, तो अपना दसो के खासो है की खाना? नहीं नहीं शर्माना नहीं, तुस लंदन आए हो, मेहमान हो असाने, दसो के खासो। वो किसी ने कहा चलो जी मटन बना लो। वो यार मटन के तुसी कर रहे हो, मटन के होना है? इत्थों ने ਜਿਹੜੇ लंदन ਦੇ बकरे ने ना, वो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ पलते ने दूसरे जानवरों ਨਾਲ जिन्हों का नाल ही जबान पलीत रहनी है, उन्होंने पाले, उन्होंने बदबू आनी है उस गोश्त चो। दसो और के खासो? किसी ने कहा भाई फिर तुम इस तरह कर लो, मच्छी बना लो। मच्छी यार, मच्छी को खाने वाली चीज़ है, छोड़ो ना यार। इतों की मच्छी फोकी होनी है, समंदर की मच्छी ना, वो तो पाकिस्तान की मच्छी, दरियावां की मच्छी होनी है, वो बड़ी अच्छी मच्छी होनी है, इतों की मच्छी नहीं अच्छी। दसो के खासो? किसी ने कहा जी फिर करेले बना। यार करेले, यार करेले को खाने वाली चीज़ है, तुम लंदन आके भी करेले खासो? वो करेले यार ये तो बरासी खाने ने, दसो के खासो? वो बिचों किसी ने क्या फिर भाजी करो दाल चावल बना लो। हाँ फाइनल हो गया दाल चावल। वो जी सस्ती आइटम सी उत्ते फौरी बन गया, दाल चावल खा लो, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारा। फैन बड़ा बड़ा अजीब फैन मिलता जी। कई में बड़े शौक ने मिल गया भी, अस्सलाम वालेकुम की हाल है जी, जफिया जफिया पा के ऑटोग्राफ लैके जफरी खान। मैं कहा सरदार कमाल है, मैं जफरी। अच्छा, ऐसे ऐसे वैसे फैन मिलते हैं बड़े बड़े आपको? फैन मिलते हैं जी, बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े चंगे फैन मिलते हैं जी। वो आस्ट्रेलिया गए थे, एक वो आ गए मुंडे सिंह सन, 10-15 जवान जवान मुंडे थे। एक पिछों सूई अड़ी एक दिन, भाजी मैं थोड़े पैर चुमने, तो मैं डर गया, कद वेख 7 फुट का कद। मैं कहा यार क्यों लुकी जाता? वो जिथे भाजी मैं थोड़े पैर चुमने। मैं कहा यार तू क्यों चुमने मेरे पैर? नहीं भाजी तुम चंगे फरकार, मैं थोड़े पैर चुमने। असी डरते चले गए, ड्राबा बुकिया, असी चले गए। वो जित खाना खाणगे उत्थे फिर वो आ गया, फिर मैंने वेख भाई थोड़े पैर चुमने। मैं कहा यार चुम लै भी। वाकई उन्हें पैर चुमे, वो चला गया। अगले दिन टीवी ते एक गाना चलता पाया, तो वही मुंडा वो गा रहा है। मैं कहा यार राती ही मुंडा सी जो कह रहे पैर चुमने। वो पता लगा आस्ट्रेलिया का कोई बहुत अच्छा सिंगर है, अच्छा फनकार सी। एक पता नहीं मेरा ड्रामा उन्हें वेख्या, तो उन्होंने कितने लड़िया या की सी। वो
दिलो मतलब बेचारा वेरी कह रहे नाइस, वेरी नाइस। मैं बड़ा पछताया। सर मैं आप कहा, मुनव्वर ज़रीफ साहब के बहुत क्लोज थे और आप नहीं क्लोज नहीं, आपकी मैंने तो उनको देखा, inspiration क्लोज है, मींस you कि know, मैं उनका काम देखता रहा हूँ। काम के हवाले से बात कर रही हूँ। हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो उनकी याद हो आपका, कोई उनका ऐसा कैरेक्टर जो आपके जी, हमेशा से मैं जहन में हो? इतने विटी और इतनी अच्छी टाइमिंग स्क्रीन पे जितनी मुनव्वर साहब की थी वो मैंने कहीं नहीं देखी, किसी की नहीं देखी। वो हमारे पाकिस्तान के वो पहले हीरो थे जिन्होंने डांस भी किया, और दो हीरोइन के दरमियान में बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपके दाएं और बाएं पक्की डांसर हैं और आप बीच में उनको नज़र ना आने दें। वो मुनव्वर ज़रीफ साहब थे। फिर मुनव्वर ज़रीफ साहब को अमिताभ बच्चन ने कॉपी किया। ठीक है जी, मुनव्वर साहब एक बहुत बड़ा नाम थे हमारे पाकिस्तान का। उन जैसा फनकार स्क्रीन पे दोबारा आया ही नहीं और शायद आए भी ना। वो इतने खूबसूरत फनकार थे। कोई ऐसी कैरेक्टर जो आज भी याद हो और आप कभी उनको ट्रिब्यूट देते हो या कभी आपने मैं किया हो? कहूँ एक बात उनकी, एक फिल्म या एक इतनी अच्छी टाइमिंग आई ही नहीं जितनी अच्छी टाइमिंग अल्लाह ने उन्हें अता की हुई थी स्क्रीन पे, कि वो पता नहीं कोई ख़ास अल्लाह का कोई उतार था वो, वाह। जो आए स्क्रीन पे और अपनी यादें अच्छा छोड़ मुझे दी। बताएं कि कॉमेडियंस जो है नॉर्मली वो दो शादियां करते हैं नॉर्मली। हाँ। शादियों की दो है, आपकी एक है दो है? हिना मेरी एक ही है, तो दूसरी दी रिक्वेस्ट तुसी कर दो। बस जो एक है वही बेहतरीन है, अल्लाह ने वक्त गुजर दे अच्छा इज्जत आबरू के साथ। अपने बच्चों के बारे में बताएं, कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे हाँ। मेरे बच्चे 3 हैं जी। माशाल्लाह। एक बेटी 2 बेटे। एक बेटा मेरा इंग्लैंड में है, वहाँ पे तो इंग्लैंड में कहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ है। बस वो अब तकरीबन मेरा ख्याल गोरा हो चुका है। अच्छा नहीं मतलब काम ही मिलता है ना, शादी कर ली उसने, वहीं पे रहता है। अच्छा। तो एक बेटा यहाँ पे होता पाकिस्तान में, हम्म बेटी की शादी कर दी, अपने घर में है, हम्म। हम आज़ाद हैं। और आप और बेगम साथ साथ? अब बेगम फैसलाबाद, अच्छा। मैं लाहौर, मैं अपने काम के सिलसिले में यहाँ पे। हम्म। तो यही नाराज़गी रहती है उनको, कभी आप लाहौर रहते हैं मैं उधर रहती हूँ, तो मैं क्यों रहता हूँ लाहौर में। अल्लाह करे उन्हें ये समझ आ जाए कि यार ये अगर बाहर रहता है तो ये कुछ करता भी है, ला के भी देता है, अगर घर पे बैठ जाऊँगा तो बैठ जाऊँगा। सर कभी शक तो नहीं किया उन्होंने आप पे? शक होता है, क्यों नहीं होता है शक। मैं कहता हूँ कि वो आए ना कि मेरे साथ किसी दिन 2-4 दिन मेरे साथ रहें, घूमें, मैं अपने काम पे उन्हें साथ लेके जाऊँ, उन्हें पता चले ये कितना मेहनत वाला काम है कि हम सुबह निकलते हैं, रात को किस वक्त घर आते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कभी नाश्ता भी नहीं किया निकल गए। ठीक है, वो सारी बात क्यों उन्हें समझ नहीं आएगी और ना आनी है उनके जहन में कि ये पता नहीं की उत्थे कर रहे ने, याशियाँ कर रहे ने, पता नहीं की कर रहे ने। बाहर के मुल्क जाते हैं तो ये होता है कि भी एक मुल्क में शो किया है, अगला शो दूसरे मुल्क में है। ठीक है जी, भागो भाग एयरपोर्ट पहुँचे, अगली फ़्लाइट पकड़ी अगले मुल्क में, अगला वहाँ शो ख़त्म किया अगले मुल्क में। तो यार ये कौन उनको बताएगा? खुदा का वास्ता है, जिनके लिए हम मेहनत करते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, उनसे थोड़ा दूर होकर करनी पड़ेगी ना। मेहनत तो करनी, जाना पड़ेगा काम के लिए। उन्हें इसी बात का गिला है कि भी टाइम नहीं देते। टाइम नहीं देते। टाइम यार देख लो यार, खुदा का वास्ता लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। शादी भी एक है, आपकी हर बात जो आप कहते हैं तस्लीम भी करते हैं, मानते भी हैं, जी दसो जी, हुक्म करो जी। तो फिर शक वो आर्टिस्ट के साथ रहता ही है, हर आर्टिस्ट के साथ। सर ये अपनी बात करें कि सब मर्दों की बात करें? नहीं, मैं बड़े आर्टिस्ट इस तरह से इस दुनिया से चले गए बेचारे, तंग आके बहुत सारे चले गए हैं, मर ही गए बेचारे, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आई। ये सिनफे नाजुक का हुस्न है। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा हुस्न को कम कर लें, शायद को बंदा टाइम निकाल दे, वक्त निकाल दे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्यूअर्स छोटी सी लेनी है ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धना। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट टेबल जो है वो तैयार है। इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? 3 घंटे में सिर्फ आपने प्याज ही काटा है। क्या बनाया? क्रीमी चिकन बनाया मैंने, अल्फ्रेडो चिकन।
अच्छी बात है, आपने खाना बनाया, मुंह नहीं बनाया। वरना अक्सर खवातीन मुंह बना लेती हैं। भी बहुत अच्छा बनाया भी। नहीं नहीं, ऐसे ना करो, मैं पैक करवा के लेके जाऊंगा। ओके ओके। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। हाँ, स्टाइल अच्छा लग रहा है ना आपको? आपका नाम क्या है? नाजिश नाजिश जी। वाह वाह, मेरे फन दा नाम ही हुजर नाजिश। लखा जगराते दान दिए तो फिर जाके खाना बनता। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो नाजिश आपको तो दाद वैसी मिल गई है। नहीं, बहुत अच्छा बनाया है नाजिश। ये क्रीमी चिकन बनाया जी आपने मैंने नाजिश? क्रीमी चिकन बनाया। इसके लिए मैंने किया है कि मैंने बटर लिया, बटर के अंदर मैंने गार्लिक को सोते किया। गार्लिक सोते करने के बाद मैंने उसके अंदर चिकन को अच्छे से कुक किया। वाह। कुक करने के बाद मैंने उसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया, योगर्ट ऐड किया, क्रीम ऐड किया और उसको प्रेजेंट कर दिया। माशाल्लाह स्ट्रीट माशाल्लाह। स्टाइल कढ़ाई और नहीं, जो हमें भी है। ऐड किया साथ में आपने। जी जी, आपके लिए बनाया। बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छा बने। इसके साथ मैंने आइस स्पार्किंग वाटर बनाया। अरे ठीक है? इसके लिए आपको क्या लेना है कि अक्सर हम लोगों को, बहुत से लोगों को क्रेविंग होती है चाय की। ठीक है, तो ये एक सिंपल चाय का कावा है। ठीक अच्छा। है, उसके अंदर मैंने लाइट सा शुगर, लेमन, मिंट और स्पार्किंग कोई सा भी वाटर ऐड करके आप उसको ठंडा करके सलामत रहो, सलामत रहो। Iced tea अल्लाह इसको तेरा कहते नसीब हैं। अच्छा करे। आमीन। शादीशुदा हो? नहीं सर। अल्लाह तेरे खामन चंगा देवे। अच्छा, मुझे बताएं कि आप तो इतना ट्रैवल करते हैं और रहते भी अलग हैं, ये अलग मैं नाराज होके नहीं रह रहे, वैसे ही रह रहे हैं। खाना कैसे बनाते हैं? वो कौन कुक- बनाता है? कुक रखा है मैंने। अच्छा, किचन में जाने का शौक है? हाँ? किचन में खुद कभी जाते हैं? और नहीं, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अगर मजबूरी हो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मजबूरी में। मगर मैंने कुक रखा हुआ, वो कुक माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाता है। कभी आप भाई हसन को लेके मेरे घर तशरीफ लाए ना, दोनों मियाँ बीवी आए, मैं आपकी दावत करूँ। नहीं बल्कि सर, दावत thank दे रहा हूँ, you, बच्चों हाँ। समेत आए, खाना खाएं, फिर आप बताएं वो कैसा बनाता है। अच्छा, हाँ। सबसे पसंदीदा डिश कौन सी है? अच्छा बीजी ना, कोई मटन शटन का कोई इतना शौक नहीं। मैं भिंडी, दाल, कड़ी, अच्छा, कड़ी नजर रखना होते फिर मैं जो पकती है, तो वो इस तरह की कुछ चीज़ें खा लेता हूँ। जो मिल जाए, जो नसीब में है, मिल गया तो खा लिया। वो कुछ खास स्पेशल कुछ नहीं है। अभी आपके टूर्स भी आ रहे हैं, अभी आप जा रहे हैं यूके जी, जा हम रहे जा हैं, रहे हैं अपना अगस्त में जा रहे हैं। हनी अलबेला प्रोडक्शंस के हनी साथ। अलबेला प्रोडक्शन की तरफ से अलबेले और रंगीले ड्रामा लेके जा रहे हैं, जिसमें हनी अलबेला साहब हैं, जिसमें सखावत नाज साहब हैं, जिसमें गुलफाम साहब हैं, जिसमें असद कैफ़ी साहब हैं, जिसमें आयशा चौधरी साहबा हैं, जिसमें महम रहमान है, दुर्दाना रहमान साहबा की बेटी, वो भी जा रही है। एक आयशा सरफराज भी हमारे साथ जा रही है और मैं भी जा रहा हूँ। तो दुआ कीजिएगा। और आ रहे हैं हमारे देखने वाले जो लंदन में हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। एक अच्छा थिएटर करने के लिए हाज़िर हो रहे हैं, आप भी आइएगा देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और किस किस एरिया में हो रहा है वो? ये जी पूरे इंग्लैंड में होगा। पूरे इंग्लैंड में होगा। इंग्लैंड जो है वो बाई रोड ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाई रोड ही जाना है सारा। यहाँ भी जाएंगे ना, बाई रोड ही जाएंगे। ग्लासगो बाई रोड जाएंगे। आजकल आप मुज़ाकरात में इमरान अशरफ के साथ जी, आप इमरान होते अशरफ हैं। साहब, मैं कह रहा हूँ कि माशाल्लाह वो इस तरह का हीरो है, उसकी इतनी फैनशिप है। अल्लाह उस पर बहुत रहमतें करे और उसको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। बड़ा खूबसूरत आदमी, बड़ा अच्छा इंसान है। भी उसको लड़कियां देख कर रोना शुरू कर देती। मैंने कहा मिल गया, वो रोने वाली कौन सी बात है। लेकिन उसकी फैनशिप, बहुत फैन फॉलोइंग। बहुत फैन फॉलोइंग है। मैं कहता हूँ कि भी मुझे पहले यकीन नहीं आता था। मुझे लग रहा था कि ये शायद कोई ये प्लांटेड लोग आते हैं या बैठाए हुए होंगे, मगर नहीं, वो सच्ची में उसकी अल्लाह ने इतनी बनाई हुई है कि वो जो आती हैं ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, सब। फिर वो उसकी खूबसूरत बात ये है कि एंकर तो नज़र ही नहीं आता था। एंकर मतलब आप यहाँ अगर ऑडियंस बैठी तो वो क्लैप कर दें, यहाँ हिना बैठी हुई हैं, हिना ने यूँ किया, हिना मुस्कुराई, वो बेचारे आपको देख रहे हैं तो आप उनको नज़र ही नहीं आ रहे। उसने ये बात ही ख़त्म कर दी। वो सबसे पहले खुद आता है, सारी ऑडियंस से मिलता है, ज़मीन पे बैठ जाता है, ऑडियंस में चला जाता है, किसी बड़ी माँ को देख के मेरे लिए दुआ करो जी, मैंने प्यार दो जी। उन लोगों के दिल में माशाल्लाह उसका अल्लाह ने बड़ा मकाम बना दिया, दिलों में जगह होनी जगह चाहिए। बन गई। नहीं, वो आया भी बहुत अच्छा है, बड़ा आला है वो, और अल्लाह उसे कामयाब करे। बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो आपका अभी यूके टूर हो रहा है जी जी। और उसके बाद वापस आएंगे पाकिस्तान? नहीं, मैं स्लिप हो जाएगा। जाहिर है वापस आना है यार, यहाँ ना कहाँ जाना है मुझे। आ जाऊँगा वापस इंशाल्लाह। 20 दिन का मेरे को, 22 दिन का करके दूँ वापस। दिल नहीं लगता कि कहीं रह ही नहीं सकते। मैं तो अपना 2-3 मुल्कों में खुदा नहीं, कसम। मैंने कहा आपकी फैमिली भी तो अभी यूके में ना, आपने बताया आपका बेटा होता है, शायद आप वहाँ रहे हो। हाँ, शायद वो मिले या ना मिले, पता नहीं। तो मैं अपना सामान छोड़ आता हूँ। एक मरतबा पूरा टैची इंग्लैंड छोड़ा है, एक मरतबा पूरे कपड़े
टैक्सी में फ्रांस छोड़ आया, बस जब दिल घबराता है टिकट ली, जहाज पे बैठे पाकिस्तान, सब कुछ वही रह गया। आ जाएगा, देखा जाएगा। फिर ट्रैवलिंग का शौक है, जा जाके जगह देखना, म्यूजियम्स देखना, हाँ। जूस देखना, आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखना, या कोई थिएटर देखना। पेरिस में तो थिएटर बहुत थिएटर उनका बहुत अच्छा होता इंग्लैंड है। में थिएटर होता है, मगर वो थिएटर ऐसा है कि उसकी टिकट अगर आप आज बुक कराएंगे तो अगले साल जाके आपकी हाँ बारी जी, आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। वो लंबा थिएटर चलने वाले, तो वो फौरी तो नहीं हमारे थिएटर की तरह के गए तो टिकट लेते बैठे अल्लाह गाना, वो नहीं है वो थिएटर। और हर जगह का अपना एक हाँ। एक ये हमारा खूबसूरती थिएटर होती बहुत है, अच्छा थिएटर बहुत है, इतना अच्छा थिएटर है। माशाल्लाह। देखिए इस हाथ में कितना बड़ा मुल्क है हमारे हिंदुस्तान, वहाँ थिएटर नहीं होता, नहीं होता। वहाँ इतना थिएटर नहीं होता है, मगर वो इसी तरह के 3 दिन के लिए थिएटर हो गया। जैसे 3 दिन उन्होंने लाहौर कर लिया, 3 दिन मुल्तान कर लिया, फिर 3 दिन के आगे निकल गए। यहाँ तो माशाल्लाह रेगुलर थिएटर हो रहा है, हर शहर में हो रहा है। जितना फनकार इसमें अल्लाह ने जम किया है, क्यों नाजिश? बिल्कुल सर। हाँ। मस्ताना साहब की कौन सी ऐसी बात जो आपको हमेशा से मस्ताना प्लीज करती साहब बहुत बेहतरीन और बड़े मतलब दिल के नाजुक और बड़े साफ दिल के मालिक थे। मस्ताना साहब हमारे हाथों से खो गए। वो बड़े मतलब हसास किस्म के आदमी थे। वो छोटी छोटी बात को भी दिल पे ले लेते थे। वो यहाँ पे जब छापे वापे पड़े हैं थिएटर पे, तो किसी पुलिस वाले ने उन्हें एक थप्पड़ मारा था। वो जब थप्पड़ लगा उसके बाद वो दोबारा अपने कदमों पे नहीं आए, फिर थिएटर पे नहीं आए, चले गए, छोड़ ही गए। वो इस हालत पे चले गए थे कि जब वो लास्ट टाइम अस्पताल में थे, उनके भाई हैं जवेद साहब, मेरे भी भाई हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी को पता चला, कोई मीडिया वाला यहाँ पे आया कि जी मस्ताना अस्पताल में है और बीमार है और उसकी तीमारदारी उसके लिए कुछ चाहिए, मैं जिस हालत में भी होऊंगा मैं उठ के भाग जाऊंगा यहाँ से, किसको बुलाना नहीं यहाँ। तो किसको मिला, बेचारे अपने घर में अल्लाह को प्यारे हो गए। बब्बू बुराल साहब की कोई बात? बब्बू साहब से बड़ा काम किया। बब्बू साहब बहुत आला फनकार थे, बहुत अच्छे इंसान, बड़ा सफ़र किया, इकट्ठे बाहर गए। बस वो भी बेचारे बीमार हुए और जाना तो सब नहीं है, अपनी यादें छोड़ के चले गए। बब्बू साहब आज भी जिंदा है, हमें है, मस्ताना साहब भी हमें है, तारक साहब भी हमें है, सारे हमें देख लेते हैं जब जब काम चलता है। तारिक जावेद साहब, तारक जावेद साहब बड़े बहुत बड़े उस्ताद, डायरेक्टर, और वो मुझे लगता था जादूगर हैं। इस तरह के जादूगर हैं कि एक ड्रामा अगले दिन शुरू होना था, उसकी कोई रिहर्सल ही नहीं, कुछ भी नहीं किया था। मैं भी दबा रहा हूँ, नसीम विक्की साहब भी दबा रहे हैं, तो कह रहे जितना मर्जी मैंने दबाओ, तुसी कल दोवें हिट नहीं है, सखावन नाज हिटे कल ड्रामे च। असी परेशान हो रहे कि रिहर्सल भी नहीं हुई है, कोई गल ही नहीं, तो सखावत किमें हिटे भी। और सच्ची बात ये थी कि अगले दिन जब ड्रामा शुरू हुआ और सखावत ही हिट था, और सखावत ऐसा हिट नहीं हुआ। उन्होंने कहा था इस ड्रामे से इंदा हिट होएगा, मुड़ के इंदा हिट नहीं होएगा, और सच्ची बात हुई, खुदा की कसम वैसे ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। वो बड़े बड़े लोग थे, टीचर लोग थे, उस्ताद लोग थे। आबिद खान साहब, आबिद खान साहब अल्लाह नसीब करे, बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही प्यारे इंसान। और क्या बात है, इतने आला फनकार, इतने अच्छे इंसान, बड़ा काम किया फिल्म में भी, थिएटर पे भी। तो बड़ी मोहब्बत उनकी तरफ से, बड़ी मोहब्बत मिलती थी, बड़ा प्यार मिलता था उनकी तरफ से। तो बहुत आला लोग थे, अच्छे लोग थे। शौकी खान साहब, शौकी खान साहब तो समझ लेना मशीन थी मुस्कुराहट की। वो हर बंदे के साथ, दिल चाहे भी अंदर बड़े, तो कैमरा मैन साहब के साथ भी बात कर रहे हैं, उसके साथ भी जुगते ही कर रहे हो, मर तू इंजन रहा है वो, हर बंदे के साथ, हर बंदे के साथ, किसी से पूछ लेंगे वो हर बंदा ये शौकी खान मेरा दोस्त है, रक्शे वाले उतर गए शौकिया हो जाओ, वो मेरा यार है। वो इतनी मोहब्बत बांटने वाले लोग थे, बड़े प्यारे इंसान। और बड़ा रिकॉर्ड उनका, जब कैसेट का दौर था तो वो हीरो थे उस काम, वन मैन शो, स्टैंड अप कॉमेडी। शौकी खान साहब के पास माइक चला गया तो फिर वापस किसने लेना है, नहीं आता था, फिर वही थे। कॉमेडियन किंग अमानुल्लाह साहब, अमानुल्लाह खान साहब तो मैं कहता हूँ कि आज जितना भी थिएटर हो रहा है रावलपिंडी से लेके सादकाबाद तक, ये मैं समझता हूँ कि ये अमानुल्लाह साहब की वजह से ही हो रहा है। इतना जो सर्वाइव किया थिएटर ने, ये अमान साहब की वजह से हुआ। बड़े आला इंसान, और कैसे आला इंसान थे कि ऐसे ही दिल चाहे तो जब पड़ जाता था मैच वैच,
तो किसी का भी हाथ खड़ा कर देते कि आ रहा है वड्डा है, एवं कहता है हाथों का खड़ा करते तो पैसे वध गए यार। मानोला ने तो हाथ चुक दिते भी, मानोला ने कहा बहुत अच्छा है तो वह 10-20 हज़ार रुपये वैसे ही वध गए यार। वाह वो कंसीडर हो गया, उन्होंने लोगों ने मनना शुरू करता कि यार वो मानोला साहब ने कहा भी उन्होंने हाथ खड़ा किया है, बड़ा बंदा है तो वो अमान साहब की वजह पैसे वज जाते। वाह बहुत खूबसूरत है, और आपने इतने खूबसूरत तरीके से बयान किया है और इतना ट्रिब्यूट दिया है हर एक्टर को, यू नो। वो लोग सारे थे ही इसका, है ही थे इसका, मतलब वो बहुत आला लोग थे। उस तरह के लोग कहाँ आने दोबारा, वो नहीं आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। मैं कह रहा हूँ जी आपका शुक्रिया, नाजिश आपके अच्छे खाने का शुक्रिया। डब्बा है ना पैक करना? जी जी सर। हाँ, चलो फिर शुक्रिया। और मेरे तमाम प्रोड्यूसर का साहब का भी शुक्रिया, मेरे कैमरामैन, मेरे भाई साउंड वाले, सबका शुक्रिया। वो बच्चियाँ मेरी बैठी हुई हैं, उनका शुक्रिया। बेटा थैंक यू, सारे सवालों को जवाब दे दिए मैंने आपके, ठीक है ना? आपको गिला तो नहीं है? चले सर अब क्लोजिंग कर दें आप। करें जी, आप करें। आप करेंगे। अच्छा जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी धनक में। हिना के साथ देखते रहिए धनक धनक धंधा, धनक धंधा।